जय सच्चिदानंद। आज हम लोग जो टॉपिक्स लिए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत लोगों को प्रश्न आते रहते हैं कि मेडिटेशन में मंत्रों का जाप करना सही है या नहीं है। तो इस पर आज हम लोग इसको समझेंगे अपने धर्म शास्त्रों के द्वारा। निज अनुभव जो मेरी वो है और तब हम इस पर समझेंगे कि इतना सही है। मेडिटेशन में मंत्रों का जाप करना चाहिए या नहीं चाहिए, उन्नत अवस्था है या हम अभ्यस्त हैं मंत्र जाप के, इसलिए हम करना चाहते हैं। हम देखते हैं जो हमारी बहुत ही रहस्यपूर्ण ग्रंथ है उससे समझने की कोशिश करेंगे, फिर गौतम बुद्ध के शैली से भी समझेंगे और मैं जो मेरी 23 साल की ध्यान यात्रा है उससे भी समझेंगे। हमारे भागवत गीता जो है बहुत ही रहस्यपूर्ण ग्रंथ है जो स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया अध्याय 15 में, इति गुहितमं शास्त्रम इदम उक्तम मया यनघ एतत् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो कौन सी ये रहस्यपूर्ण यही गीता शास्त्री, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं इसको बताए हैं भागवत, तो इसी शास्त्र की बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही रहस्यपूर्ण शास्त्र है। तो हम ध्यान के बारे में इसी गीता शास्त्र से अन्य श्लोकों को देखते हैं कि उनका क्या मत है। हम अध्याय 4 के श्लोकों को लेंगे और ये एक खासियत है, मेरा जो दर्शन है गीता में कहीं भी आई है तो 2 ही वायु की बात आई है, प्राण वायु और अपान वायु। वैसे वायु तो 5 तरह के हैं, प्राण वायु, अपान वायु, समान, व्यान और उदान, लेकिन जहाँ भी मेरी दर्शन गई है भागवत गीता में 2 ही वायु की बात हुई है। तो अध्याय 4 में भी आया है कि 2 ही वायु की बात हुई है। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणे अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। तो इसमें बोला गया कि दोनों की गतिरुद्ध्वा, प्राण अपान गतिरुद्ध्वा, जो आने वाली प्राणवायु जो है इनकमिंग ब्रीथ है और अपान वायु जो हमारे शरीर से होकर बाहर जाती है उसको अपान वायु बोलते हैं, दोनों को गतिरुद्ध्वा। तो जब हम ध्यान की अच्छी स्थिति में जाते हैं तो हमारी दोनों वायु जो है ऑलमोस्ट शून्य हो जाती है, हम श्वास शून्यता की ओर चले जाते हैं, जो हमारी बहुत ही प्रगाढ़ ध्यान में हम जाते हैं और उसी समय विचार शून्यता में जाते हैं। उसी समय प्राण को आयाम मिलता है, हमें शांति मिलती है, हम समाधि की तरफ चले जाते हैं। उस समय है ये हमें प्राण वायु और अपान वायु की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें नासिका द्वार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। उस समय हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रचुर मात्रा में हमारे अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। ये यहाँ बात हुई है वही अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। हम अपने ध्यान में भी इस चीज़ को, जब हम बहुत ही उच्चतम स्थिति में जाते हैं ध्यान को, तो हम खुद इसको अनुभव करते हैं। बहुत लोग तो अपने नासिका द्वार के पास उंगली लगाकर देखने लगते हैं कि मेरी श्वास चल नहीं रही है। तो भाई श्वास नहीं चलेगी ठीक है, लेकिन आप तो बैठे हैं, जिंदा है, घबराइए मत प्रभु। तो उस समय जो हमारी स्थिति ध्यान की रहती है बहुत अच्छी रहती है। तो कहीं मंत्रों की तो बात नहीं आई है कि आप अच्छे ध्यान में जाते हैं या कहीं भी ध्यान में तो निःशब्द ही जाते हैं, श्वास शून्यता की स्थिति में जाते हैं, विचार शून्यता की स्थिति में जाते हैं। वही हमारी ध्यान की अच्छी स्थिति है। और भी गीता से ही हम लेते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रित
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रित प्राणापान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, जठराग्नि के रूप में सभी प्राणियों के अंदर होकर और प्राणवायु और समान वायु दोनों को सम करके पचामी अन्नम चतुर्विधम, कि मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। यहाँ वो साधारण अन्न की भगवान कृष्ण बात नहीं करते हैं। यहाँ साधारण अन्न की बात हुई है वो अध्याय 6 में भगवान कृष्ण ने उल्लेख किया है कि युक्त आहार विहारस्य, वहाँ आहार विहार की बात हुई है। यहाँ जो बहुत ही उच्चतम कोटि की बात कही गई है, पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो अन्न क्या है आगे हम देखेंगे। तो ब्रह्म ही एकमात्र अन्न है जिससे कि आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है। तो उस अन्न की यहाँ बात हुई है, ये साधारण अन्न की बात नहीं हुई है। हाँ, आजपा जप में 4 इससे जब अंतिम जप की स्थिति आती है जिसको अजपा जप कहा जाता है, उसके 4 प्रक्रिया से होकर गुजरता है जो कि सूक्ष्मतर होती है। वो जप जाप जो बोलते हैं अजपा जाप। सो पहली स्थिति जो निम्न स्थिति होती है वैखरी, उसके बाद मध्यमा और पश्यंती और परा, उसको यहाँ इंगित किया गया है। चतुर्विधि यही है, अजपा जप की 4 विधि है। तो जैसे कोई मंत्र जाप करता है कोई आदमी, तो वो उच्चारण करता है तो बाहर सब लोग देखता है कि भाई कोई ये आदमी जो है मंत्र का जाप कर रहा है, और मंत्र की जाप करते हुए फिर वो आदमी उच्चारण बंद कर देता है, तो उसके होठ से पता चलता है कि हाँ ये कुछ जाप चल रहा है, ये आदमी कुछ जाप कर रहा है। उससे भी तो मध्यमा की स्थिति हुई, बैकरी से आगे बढ़ा, मध्यमा में गया, उससे भी उच्चतम होता है। तो बाहर का आदमी बैठकर पता नहीं लगा सकता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसको पश्यंती, उसके मंत्र जो है अब उच्चारण नहीं करता है, नासिका द्वार में एक माला की तरह वो आते जाते दिखता है। और उससे भी उन्नत जब होती है वो परा की स्थिति होती है, वही अंतिम स्थिति है जिसको हम अजपा जप कहते हैं, जो कि उसमें कुछ करना कराना नहीं है, अपने आप स्वतः प्राणवायु अपान वायु में वो लिप्त हो जाती है। उसके लिए कुछ करना नहीं है, ध्यान वही है, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना, उसी को ध्यान है, उसी को बीइंग बोलते हैं, डूइंग नहीं है। सो वो स्थिति है। तो इस श्लोक से भी हम समझते हैं कि यहाँ अजपा जप की अंतिम स्थिति की बात हुई है। पश्यंती से भी उच्च स्थिति जो परा है उसकी बात हुई है, मंत्र उच्चारण की तो बात आई नहीं है। गौतम बुद्धा ने भी जो बोला, आना पाना सती ध्यान, कि इनकमिंग ब्रीथ और आउटगोइंग ब्रीथ दोनों श्वासों को साक्षी भाव में महसूस करते करते हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि दोनों श्वास भी है शून्यता की ओर चले जाती है और विचार शून्यता में भी चले जाते हैं। उसी में वही स्थिति पतंजलि योग दर्शन में भी आया है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जहाँ हमारे वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त वृत्तियों का, हमारे विचारों का निरोध हो जाता है। तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, उसी स्थिति में हम अपने स्वरूप का, कौन सा स्वरूप, हमारी आत्मा का स्वरूप, असली स्वरूप, उसको दर्शन करते हैं। तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। तो हम जहाँ जहाँ भी उदाहरण के तौर पर हम दर्शन किए, तो कहीं डायरेक्ट मंत्रों का समावेश नहीं है मेडिटेशन में, ध्यान में। और मेरी भी 23 साल के ध्यान की अनुभव यही है कि जो है आप ध्यान कर सकते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपकी अच्छी स्थिति में नहीं जा सकते हैं उससे। तो अगर आप अभ्यस्त हैं जप करने के लिए तो अलग से ध्यान अलग से कीजिए और मंत्रों का जाप अलग कर लीजिए। एक साथ करने में दोनों की स्थिति में आप उच्चतम स्थिति को नहीं पहुंच सकते हैं। न आप मंत्र जाप के अजपा स्थिति में पहुंचेंगे, न ध्यान की अच्छी स्थिति में
पहुँचेंगे। तो इसलिए प्रभु निवेदन है कि आप दोनों को अलग रखें तो अच्छा है। वैसे तो हर आदमी की अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस है, जो लगे आप करें, लेकिन ये शास्त्र सम्मत है जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। वैसे सबकी अपनी अपनी ध्यान की जो प्रणाली तो बहुत है, 108 तरह की ध्यान है, जो आपको पसंद है कीजिए, लेकिन जो है अच्छी स्थिति यही रहेगी कि आप अलग अलग करें। दूसरी जगह भी में गीता में आया है कि भाई प्राण अपान समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो, कि नासिका में जो विचरण करने वाले हैं वो दो ही है, दोनों को सम करना है कि प्राणवायु और अपान वायु को सम करके, जिसे हमारी ईडा और पिंगला को सम करके सुषुम्ना नाड़ी होती है, जिसमें कि हमारा इनर कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, हम समता में आ जा रहे हैं। उस स्थिति को वहाँ भी लाया गया है। तो सारे उदाहरण से, सारे विषयों पर हम लोग दर्शन डालें तो वहाँ यही निकल कर आ रही है कि दोनों को अलग रखें। मंत्रों का समावेश मेडिटेशन में न लाएं तो अच्छा है। अभी हम अपने वाणी को विराम देंगे यहाँ पर, और मेरी जो अंतिम स्लोगन रहती है कि भाई हम ध्यान को जीवन में अपनाएं और जीवन को सुखमय बनाएं। सो हम ध्यानस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय सच्चिदानंद।